एक पिस्टल 70 साल के बुजुर्ग के सिर पर तनी हुई थी। पास खड़ा दुश्मन नक्शा निकालकर उससे सोवियत कमांड पोस्ट की लोकेशन पूछ रहा था। बुजुर्ग ने हामी भरने का नाटक किया और चुपचाप हाथ अपनी छाती की ओर ले गया। अगले ही पल बस कुछ सेकंड में 3 दुश्मन ढेर हो चुके थे, लेकिन वह जर्मन कैंप के बीचों बीच था। पकड़े जाने से पहले उसे खुद ही पहल करनी थी। वह दीवार की ओर बढ़ा, सिर पर रखी ग्रेनेड संभाली और दोपहर की नींद में डूबे दुश्मनों पर एक ग्रेनेड उछाल दिया। धमाके की आवाज दूर तक गई और सोवियत ट्रूप्स का ध्यान उधर खिंच गया। इधर कैंप के अंदर वह आदमी तबाही मचाए जा रहा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। दुश्मन पीछे हटते गए तो उसने जमीन से मशीन गन उठाई और आने वालों पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। तभी पीछे से हमला हुआ। एक गोली उसके हाथ में लगी। जर्मन्स ने समझा कि वह खत्म हो चुका है और पास आए, मगर सामने से एक और ग्रेनेड उड़ता हुआ आया। जख्मी होने के बावजूद उसके कदम नहीं रुके। वह एक बचे हुए जर्मन ऑफिसर के सामने पहुंचा। कुल्हाड़ी हाथ में लिए उसका चेहरा किसी दानव जैसा लग रहा था। अफसर घबरा गया। पिस्टल ढूंढी, नहीं मिली। ग्रेनेड उठाने ही वाला था कि कुल्हाड़ी सीधी बॉक्स में धंस गई। अगले ही पल एक जोरदार मुक्का और अफसर बेहोश। जब सोवियत रिकॉनेसेंस प्लेटून पहुंचा तो नजारा देखकर सन्न रह गया। लाशों से भरा कैंप देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यह सब एक ही आदमी का काम है, मगर सच सामने था। उस पल प्लेटून कमांडर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस लड़ाई के बाद वह जिंदा बचा, बस हल्की चोटें आईं। अकेले दम पर पूरे जर्मन स्क्वाड से भिड़ जाना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, मगर यह घटना असल इतिहास पर आधारित है। उस बुजुर्ग का नाम था जैक मिलर। बहादुरी के लिए उसे हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से सम्मानित किया गया और बाद में 1945 में हंगरी के मोर्चे पर वह शहीद हुआ।